जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टीचिंग सेंटर में। तो चलिए हम लोग आज इस सप्ताह के बायोलॉजी के दूसरे क्लास में उपस्थित हैं। वेलकम टू ऑल इन योर बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे चैप्टर 1 यानी जैव प्रक्रम में पोषण यानी लाइफ प्रोसेस, जिसका पहला स्टेज था न्यूट्रिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। मैंने आपको लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में सारी क्रियाएं बताई। किस प्रकार से पौधे, किस प्रकार से एक कोशिकीय जीव, किस प्रकार से बड़े जंतु और मनुष्य अपने आप में पोषण करते हैं और किन किन विधियों द्वारा उनमें पोषण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, दैट मीन्स श्वसन। यानी पोषण जैसे जरूरी है वैसे ही किसी जीव के लिए श्वसन भी जरूरी होता है, या उस पोषण के लिए श्वसन कितना जरूरी होता है, या उस भोजन को जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको पचाने के लिए कितना श्वसन जरूरी होता है, उसी के बारे में। यानी हमारा सेकंड चैप्टर है रेस्पिरेशन यानी श्वसन, जो कि लाइफ प्रोसेस का सेकंड स्टेज होता है, श्वसन, रेस्पिरेशन। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना आज सेकंड चैप्टर, दैट मीन्स श्वसन या रेस्पिरेशन। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर का पहला टॉपिक, दैट मीन्स व्हाट इज रेस्पिरेशन, श्वसन क्या है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे चैप्टर का, यानी सेकंड चैप्टर का। चैप्टर कौन सा है? दूसरा है। मैंने पीछे नाम लिखा था, लिख लीजिएगा। चैप्टर 2 श्वसन, इंग्लिश में रेस्पिरेशन। सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि जब श्वसन कोई पूछता है कि श्वसन क्या है, तो हम बोलते हैं कि सांस लेने की जो क्रिया है उसे हम श्वसन कहते हैं। नॉर्मल भाषा में सभी लोग जवाब देते हैं। यानी ये एक तुक टाइप का है। जैसे बोला जाता है कि चलती फिरती भाषा में श्वसन का जो परिभाषा होता है कि जब हम सांस लेते हैं यानी वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो उसे हम श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन चलिए हम लोग अब पाठ्यक्रम के हिसाब से अब देखेंगे कि श्वसन होता क्या है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? सांस लेके छोड़ना ये तो श्वसन में ही आता है, लेकिन एग्जैक्टली उसका कार्य क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हेन या वेयर प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। यानी किस प्रकार से हमारा ऑक्सीजन काम करता है और कहाँ पर या किस प्रकार हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी करेंगे कि आखिर श्वसन होता क्या है। श्वसन के भिन्न भिन्न जगहों पर पहुँचने पर, वायु के भिन्न भिन्न जगहों पर पहुँचने पर किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं और किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड बनकर हमारे शरीर से बाहर निकलता है, इस पूर्ण प्रक्रिया को ही श्वसन कहा जाता है। यानी देखिए हम लिखे हैं कि श्वसन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, वैसी क्रियाओं का सम्मिलित रूप, ठीक है, जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज के ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाला जाता है, श्वसन कहलाता है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि श्वसन एक, सबसे पहले क्या किया जाता है कि ये एक ऐसी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, यानी कंबाइंड फ्रॉम द एक्टिविटीज, यानी वो ऐसी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसमें क्या किया था कि बाहरी वातावरण यानी जहां हम रहते हैं बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है, खींचा जाता है, ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा? द सेल ऑफ बॉडी यानी शरीर की कोशिकाओं द्वारा, जहां इसका उपयोग काहे के लिए किया जाता है? कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज, जो हम भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए, उसको जलाने के लिए उपयोग किया जाता है। और उसके फलस्वरूप ऑक्सीकरण कई चरणों में होता है। जब ऑक्सीजन जाके संयोग करता है हमारे भोजन से तो ऑक्सीकरण होता है, यानी हम आप बताए थे कि किसी पदार्थ से जब ऑक्सीजन का संयोग होता है
और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो उसे ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जब हमारा ऑक्सीजन भोजन से जाकर मिलता है तो हमारे ग्लूकोज यानी भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। वो भी कई चरणों में होता है और एंजाइमों के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया था जब आहार नाल पढ़ा रहा था, एलिमेंट्री कैनल आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो बताया था कि किस प्रकार से एंजाइम जो है हमारे भोजन को पचाते हैं या उनको किस किस चीज़ों में परिवर्तित करते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन हमारे भोजन के साथ जाकर मिलता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के बाद बहुत सारे एंजाइम मिलकर हमारे भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं और उसको परिवर्तित करते हैं जैव ऊर्जा यानी एटीपी। किस में परिवर्तित कर देते हैं, एटीपी यानी जैव ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और इस क्रिया के बाद, ये जब क्रिया इतनी पूर्ण होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। उम्मीद है हिंदी वाले समझ गए होंगे। अब चलिए इंग्लिश वालों की बारी है, यानी सीबीएसई वालों। Combined from the activities in which oxygen is taken from the external environment and transported to the cells of the body, यानी हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा बाहरी सम्मिलित क्रियाओं का वह रूप जिससे बाहरी वातावरण द्वारा ऑक्सीजन को हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। Where it is used to produce biological energy, ये जो कि जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए ऑक्सीकरण द्वारा होता है। Produce biological energy by oxidation of a cellular fuel in the presence of a specific enzyme in several steps, and the CO2 produced by this process is released into the body is expelled from the is called respiration, यानी सम्मिलित क्रियाओं का वह रूप जिसमें बाहरी वातावरण से शारीरिक कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर उसका उपयोग ईंधन के रूप में करके कई चरणों में एंजाइमों के द्वारा भोजन को, ग्लूकोज को जैव ऊर्जा में परिवर्तित करना तथा उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होना और हमारे शरीर से बाहर निकलने की जो पूर्ण प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम अपना अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हमने अभी पढ़ा श्वसन। श्वसन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ेंगे कि श्वसन किस प्रकार से होता है, कौन सी विधियों से होता है या कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, श्वसन दो अवस्थाओं में होता है। इसकी कितने स्टेज होते हैं, 2 स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, यानी श्वसन 2 अवस्थाओं में होता है। एक पहली अवस्था होती है जिसमें ऑक्सीजन जब हम खींचते हैं लेकिन वो क्रियाएं ऑक्सीजन जाने के बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यानी ऑब्सेंस में होती हैं। और दूसरा होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। तो उसका पहला चरण होता है अवायवीय श्वसन, यानी एनेरोबिक रेस्पिरेशन, यानी अवायवीय श्वसन, यानी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसमें ग्लूकोज के कुछ भाग टूटते हैं और टूटकर एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल बना देते हैं और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। लेकिन ध्यान रखना कि अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी ऑब्सेंस में होता है। तो चलिए हम देखते हैं अवायवीय श्वसन। श्वसन की 2 अवस्थाएं होती हैं, 2 स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। पहला होता है अवायवीय श्वसन, यानी एनेरोबिक रेस्पिरेशन। यह श्वसन का प्रथम चरण है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये फर्स्ट स्टेज है, पहला चरण है, जिसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी हम जैसे ही श्वसन की क्रिया करते हैं तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हम हवा लिए और वैसे ही
पूरे बॉडी में पहुंच जाए, ऐसा होता नहीं है। हवा जैसे ही लेते हैं लेकिन तब तक क्रियाएं धीरे धीरे चालू हो जाती हैं। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज तथा 2 अणु पायरुवेट यानी 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है। पायरुवेट इथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। एथेनॉल ईस्ट एवं जीवाणु के श्वसन के लिए उपयुक्त होता है, जबकि लैक्टिक अम्ल के अधिक स्राव से मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होती है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। अवायवीय श्वसन हमारे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होती है, यानी ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, जिसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और उससे एक अणु ग्लूकोज और 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है। पायरुवेट जो है वो इथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। एथेनॉल जो है ईस्ट और जीवाणुओं के श्वसन के लिए लाभदायक होता है, लेकिन लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर की मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति कराता है। जैसे ही हम लोग ज़्यादा दौड़ते हैं या थक जाते हैं तो लगता है कि हमारी मांसपेशियां दर्द कर रही हैं। उस स्थिति में अवायवीय श्वसन द्वारा लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है, इसी के कारण हमारी मांसपेशियां दर्द करती हैं। ये आप लोगों की क्लियरिटी हो गई होगी। अब चलिए जब इंग्लिश में लिखेंगे तो इट इज़ ए फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। दिस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हैपन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रथम चरण होता है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपूर्ण होता है। पायरुवेट एसिड इज ए आइदर कन्वर्टेड इन द एथेनॉल एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल। पायरुवेट जो होता है वो लैक्टिक अम्ल तथा एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। इथाइल एल्कोहल इज यूजली फॉर्म इन ए केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रोब्स लाइक ईस्ट एंड द बैक्टीरिया। एथेनॉल का जो उपयोग होता है वो छोटे छोटे जीवाणु ईस्ट और जीवाणुओं में उनके श्वसन के लिए या अवायवीय श्वसन के लिए होता है। लैक्टिक एसिड इज ए फॉर्म सम पेन इन आवर मसल्स। लैक्टिक अम्ल का अधिक स्राव जब होता है तो हमारे मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होती है। दिस एक्टिविटी डन इन साइटोप्लाज्म, और यह क्रिया हमारे साइटोप्लाज्म दैट मीन्स कोशिका द्रव में होती है। अब देखिए आपके सामने मैंने कुछ रिएक्शन लिखे हैं। ग्लूकोज हमारे बॉडी में है, हम ऑक्सीजन को खींचते हैं तो ये टूटता है CO2 प्लस 6H2O। ये आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अब देखिए क्या होता है, ऑब्सेंस O2 का ऑब्सेंस यानी अनुपस्थिति रहता है तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो C6H5OH प्लस CO2 बनाता है, जिसे हम एथेनॉल कहते हैं। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि उसमें ये निर्देश है कि ये यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। अब देखिए फिर दूसरे चरण में C6H12O6 जो है वो क्या करता है, लैक ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन की कमी की उपस्थिति में बनाता है CH3CHOH जिसे लैक्टिक एसिड कहा जाता है, जो हमारे मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति कराता है। यानी अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटकर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन की कमी की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। ये पहला चरण श्वसन का होता है। ये आज के क्लास का आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे वायवीय श्वसन, यानी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद। सभी लोग खुश रहिए, सभी का सम्मान कीजिए।